ये चल रहा था ना। शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान। कल अपन चल रहे थे शिक्षा क्या है, ये चला था ना। शिक्षा क्या है, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंग्रेजी वर्जन एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एजुकेटम। एजुकेटम किस भाषा का है ये, लैटिन भाषा का। और एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द ई प्लस ड्यूको से हुई है। और ई प्लस ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना या उनका विकास करना, ये इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ इसका, शिक्षा का, एजुकेशन शब्द का। अब दूसरी ओर अपन देखें तो बालक जन्मजात शक्तियों की बात कही, तो जन्मजात बालक कैसा होता है, इस बारे में जॉन लॉक ने क्या कहा था, टेबुला रासा किसने कहा था, जॉन लॉक ने, रूसो ने। रूसो की पुस्तक, हाँ, इसकी पुस्तक का क्या नाम था, ए माइल या ए मेल। और इसने कहा था बालक जन्म के समय सरल तथा निस्वार्थी होता है, जो समाज द्वारा कटु अनुभव सीखता है। और स्पेंसर ने स्वार्थी तथा आक्रमणकारी होता है, जो समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये इसने कहा। शिक्षा तीन रूप आते हैं सामने, भाई शिक्षा तीन रूपों में होती है। पहली कौन सी, औपचारिक, दूसरी अनौपचारिक और तीसरी निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा का मतलब यानी सीधी सी बात है, विद्यालय शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, उसको तो कहेंगे औपचारिक। और अनौपचारिक, जगह पाठ्यक्रम कुछ भी निश्चित नहीं होता, जिसमें पूरा विश्व, जिसकी पूरी पाठशाला है, विश्व ही पाठशाला है। और तीसरा होता है निरौपचारिक। कौन सा, निरौपचारिक। निरौपचारिक यानी पाठ्यक्रम तो निर्धारित होता है, लेकिन समय स्थान निर्धारित नहीं होता, उसको कहते हैं निरौपचारिक, यानी प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा भी था क्या, पढ़ा था तुमने। अब आता है शिक्षा की परिभाषा, लिखो शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा की परिभाषाएं, इसमें लिखो अरस्तु के अनुसार। पहला, अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार, इसमें लिखो स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। लिख लिया? दूसरा लिखिए, महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार इसमें लिखो, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा व्यक्ति के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास। बालक तथा व्यक्ति के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास। लिख लिया? अगला लिखो, फ्रोबेल के अनुसार। फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल फ्रोबेल के अनुसार इसमें लिखो, शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। जिसमें बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। देख लिया? ये थी शिक्षा की परिभाषा। अब इसमें अरस्तु की और महात्मा गांधी की है ना, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही, महात्मा गांधी की और अरस्तु की। ये कई बार पूछ लेता है, ये नॉर्मल है ना, इसलिए पूछ लेता है। और अपन कहते भी हैं भाई, अपन कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। निर्माण, अब ये किसने कहा ये पता नहीं। हाँ, अब तो पता है, मैं ये देखा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा? किसने कहा? बता किसने? अभी तो लिखा है, नहीं लिखा? बोल, किसने कहा? अरस्तु ने कहा। वो रहा कर, ऐसे गुमसुम नहीं रहते साइकोलॉजी में कभी भी, ठीक है ना। अब बात आती है दूसरी, भाई शिक्षा। अब जब शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा, हाँ, वो साइकोलॉजी चल रही है ना, साइकोलॉजी आएगी ना तुम्हारे, बैठो। साइकोलॉजी से लेफ्ट स्टैंड में लगा दी। हाँ, लेफ्ट स्टैंड में, लेफ्ट स्टैंड में 40 नंबर की साइकोलॉजी है, 40 की है शायद, 40 नंबर की। कल परसों फोन आया था मेरे पास, सर लेफ्ट स्टैंड में भी आ गए। अब बच्चे, मैंने ये तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और उसमें ये लिख दिया केवल शिक्षा मनोविज्ञान, कोई टॉपिक डिफाइन नहीं किए। नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान लिखा है। कौन से में? शिक्षा नीति नहीं है, वो मेथड्स है। हाँ, रीति, वो मेथड्स के लिए कहते हैं। शिक्षण विधियाँ पढ़ी है ना, मेथड्स उनको कहते हैं। हाँ, लेफ्ट स्टैंड नहीं, कारण इसका कहीं पहले चर्चा चली थी। मैं आपको बताऊं, ये जो पीएमटी होती है ना, लेफ्ट स्टैंड तो स्कूल से संबंधित हो गया, तो वहाँ तो लगेगी।
ये अपने पीएमटी वालों में 2-3 साल पहले की बात थी, मीटिंग चली थी या कि साइकोलॉजी को पीएमटी में लगाया जाए, क्योंकि ये जो बालक वहाँ पीएमटी तैयारी करते हैं वो अपना वो कर लेते हैं, जब साइकोलॉजी पता होगी तो मर्डर अपने आप को आत्महत्या के समर्थन नहीं करेगा। ये तो स्कूल में काम करेंगे, लैब स्टूडेंट तो कहाँ काम करेगा, स्कूल में तो काम करेंगे ये, इनको तो बच्चों को जरूरी है, प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो ये तो संभालेंगे। साइंस वाले बच्चे जब वहाँ जाएंगे संभालेगा कौन, वो यही संभालेंगे। तो वहाँ तो शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, लेकिन वो एक सामान्य सी स्थिति है, जब लगा दे तब नहीं है। अब RS में 20 नंबर की है, वेटेज कम है, लेकिन 20 नंबर की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ डिफाइन किया हुआ है कि ये टॉपिक क्या है। अब इनके डिफाइन भी नहीं कर रखा, लेकिन इनके वो तो शिक्षा मनोविज्ञान में तो अधिगम वगैरह सब इनको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो अपन चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान अपन किसको कहें, बात ही आती है। शिक्षा मनोविज्ञानी, शिक्षा का मनोविज्ञान, किसका, शिक्षा का मनोविज्ञान, यानी वह मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्याएं, शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं ना वो पढ़ी जाएंगी शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं, जो भी विधियां हो, सहायक सामग्री हो, शिक्षण सहायक सामग्री है, बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता, ये सब जो पढ़ी जाती हैं, ये सब पढ़ी जाएंगी शिक्षा मनोविज्ञान। किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान में। तो शिक्षा मनोविज्ञान अपन ने किसको कहा, वह मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्याएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं आदि सबका अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब बात आती है, अब दूसरी स्थिति आती है, तो शिक्षा ये भी स्वतंत्र है और मनोविज्ञान भी स्वतंत्र है, ये दोनों विषय स्वतंत्र है अपने अपने। शिक्षा स्वतंत्र विषय, मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय। जब शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग नहीं होता था, जब केवल शिक्षा दी जाती थी, उसमें मनोविज्ञान के नियमों का कोई प्रयोग नहीं था, कोई भी प्रयोग नहीं था, तब तो आपको ध्यान रहे कि अध्यापक जो कह देता था वो मान्य था, भाई वही मान्य था। अध्यापक, आपने गुरुकुल प्रणाली में पुराने टीवी वगैरह में देखा होगा, अध्यापक यूँ बैठ जाता है, बालक बैठे होते हैं, बालकों को क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं है, अध्यापक जैसे कहेगा वैसा पढ़ना होगा। तो अध्यापक केंद्र में होता है, अध्यापक के अनुसार बालकों को पढ़ना होता है। किसके अनुसार, अध्यापक के अनुसार, उसको कहते हैं अध्यापक केंद्रित शिक्षा। क्या कहेंगे, अध्यापक केंद्रित शिक्षा। तो जब तक मनोविज्ञान में, शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग नहीं हुआ, तब तक तो शिक्षा क्या थी, अध्यापक केंद्रित। अब अध्यापक केंद्रित हम किसको कहें, जिसमें अध्यापक केंद्र में होता है, यानी केंद्र का मतलब जैसा अध्यापक कहेगा बालकों को वैसा पढ़ना होगा, वैसा ही पढ़ना होगा, वो तो कहलाती है अध्यापक केंद्रित। इसमें अध्यापक सक्रिय रहता है, अध्यापक केंद्रित में अध्यापक सक्रिय रहता है, बालक सक्रिय नहीं रहता। अब आप खुद देख लीजिए, इस समय आप सक्रिय हो या मैं सक्रिय हूं, मैं सक्रिय हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित होती है। अब अगर आपको सक्रिय, आपसे मैं प्रश्न नहीं पूछूं तो ये निश्चित है कि ये अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी। भाई मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न नहीं पूछूं, आपसे बातचीत नहीं करूं कि ये क्या था क्या नहीं था, आपको सक्रिय नहीं करूं, तो आप निश्चित मान लीजिए कि ये विधि बेकार हो जाएगी। क्योंकि कितने, 1 घंटे तक कौन सुन पाएगा भाई, एक 10-5 मिनट की बात हो तब तो ध्यान से सुने भी, 1-1 घंटे तक भाएं भाएं को कौन सुने भाई, सीधी सी बात है, कौन सुनेगा। तो वो उसमें क्या है, फिर बीच बीच में अब व्याख्यान विधि को एक मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक
बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि का सहारा लेते हैं। बीच बीच में बालकों से प्रश्न पूछते हैं जिससे बालक भी सक्रिय रहे। ठीक है ना। तो पहले तो अध्यापक केंद्रित ही थी, इसमें अध्यापक केंद्रित होता था। दूसरा, उसके बाद जब शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग होने लगा तो शिक्षा हो गई अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित। क्या हो गई? बाल केंद्रित शिक्षा। जब शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग होने लगा तो शिक्षा हो गई अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित। अब बाल केंद्रित शिक्षा हम किसे कहें? अभी मैंने कहा था कि इसमें अध्यापक केंद्र में होता है, इसमें अध्यापक सक्रिय रहेगा, और बाल केंद्रित साफ लिखा है बाल केंद्रित, बालक केंद्र में होता है। केंद्र में कौन होगा? बालक होगा। तो इसमें सक्रिय कौन रहेगा? बालक रहेगा। सीधी सी कहानी, इसमें बालक सक्रिय रहता है। किसमें? बाल केंद्रित में। तो इसमें बाल केंद्र में रहता है, बालक सक्रिय रहेगा। बालक की योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है। वह शिक्षा जो बालक की योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? वह शिक्षा जो बालक की योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार दी जाए। वह शिक्षा बालक की योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार दी जाए उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? और इसमें सक्रिय कौन रहेगा? इसमें बालक सक्रिय रहता है। बालक खुद सीखता है, खुद सक्रिय रहेगा। अब इस बाल केंद्रित शिक्षा का विचार सबसे पहले दिया था जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का विचार सबसे पहले दिया जॉन डीवी ने। यह तो शिक्षा शास्त्री है। अगर दार्शनिकों की बात करें ना, अगर मान लीजिए ऑप्शन में जॉन डीवी नहीं दे और दार्शनिकों में जाए तो वहां फिर आता है रूसो। और जब दोनों आए साथ में, मान लीजिए अपन ये मान लें दोनों साथ आ जाएं तो फिर उत्तर होगा जॉन डीवी। समझ रहे हो ना? इसके रूसो तो बहुत पहले आ गया था भाई, बहुत पहले आ गया था। रूसो ने ए माइल पुस्तक में एक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। तो पहले, सबसे पहले दार्शनिकों में देखें तो बाल केंद्रित विचार दिया था रूसो ने, और शिक्षा शास्त्री वर्तमान समय में यदि हम देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा का विचार दिया है जॉन डीवी ने। और दोनों आए तो ध्यान रखना, हमको उत्तर देना है जॉन डीवी का, रूसो का नहीं देना। रूसो ने तो शिक्षा का वर्णन किया है, हम देखते हैं कि उसमें कुछ विचार मिलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के विचार रूसो के विचारों में आते हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा का विचार जन्मदाता रूसो है, नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का जन्मदाता है कौन? विचार का जन्मदाता है कौन? कौन है? जॉन डीवी। और बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहेंगे? जिसमें बालक की योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है। शिक्षा दी जाती है जिसमें बालक खुद सक्रिय रहता है, खुद सीखता है, खुद योजना बनाता है, खुद कार्य करता है, खुद कार्य करेगा अध्यापक अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। समझ रहे हो ना? क्या समझे? बालक अपनी योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार खुद सीखता है, खुद सक्रिय रहता है, खुद योजना बनाता है, खुद कार्य करता है, उसको क्या कहेंगे? और बाल केंद्रित शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया? किसने दिया? और अगर दार्शनिकों में देखें तो, लेकिन अगर दोनों साथ आ जाएं तो जॉन डीवी आएगा उत्तर। उत्तर आएगा जॉन डीवी। ठीक है। अब दूसरी स्थिति,
अब देखो, शिक्षा स्वतंत्र है और मनोविज्ञान भी स्वतंत्र है। जब शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग होने लगा तो शिक्षा अध्यापक केंद्र से क्या हो गई? बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। क्या हो गई? बाल केंद्रित शिक्षा। अब दूसरा, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान का आधार शिक्षा है? बताओ भाई। अब यहां अपन ये कहें शिक्षा का आधार मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का आधार शिक्षा, ये सही है। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। यानी शिक्षा को जब अपन को बाल केंद्रित शिक्षा रखना है, बालक की योग्यता क्षमता के स्तर बनाना है, तो शिक्षा को मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो लिखो, अब लिखो। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें लिखिए वह मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत, घटनाएं, समस्याएं, आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। लिख लिया ना? आगे लिखो। शिक्षा में जब तक मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग नहीं होता था या शिक्षा को मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार नहीं दिया जाता था, उस समय तक शिक्षा अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। उस समय तक शिक्षा अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। परंतु जब शिक्षा को मनोविज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के अनुसार
नियम तथा सिद्धांतों के अनुसार दिया जाने लगा तो शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। तो शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। आगे लिखो, बाल केंद्रित शिक्षा का विचार बाल केंद्रित शिक्षा का विचार सबसे पहले जॉन डीवी ने दिया है। सबसे पहले जॉन डीवी ने दिया है। यदि दार्शनिकों में बाल केंद्रित शिक्षा के विचारों को देखें, यदि दार्शनिकों में बाल केंद्रित शिक्षा के विचारों को देखें तो रूसो ने इस तरह के विचार प्रकट किए हैं। रूसो ने इस तरह के विचार प्रकट किए हैं। नहीं, जॉन डीवी ऑप्शन में ये ध्यान रखना, तुम तो नहीं लिखता उसमें रूसो जॉन डीवी भी आ जाए ना तो भी अपन को जॉन डीवी देना है। अगर जॉन डीवी ऑप्शन में नहीं हो उसके लिए फिर उसके लिए अपन रूसो का वर्णन करेंगे। क्यों, रूसो की जो पुस्तक है ईमाइल, इसमें एक बालक की शिक्षा की बात कही है, तो उसमें उसके आधार पर ये मानते हैं कि उसमें कुछ बाल केंद्रितता के तत्व हैं। बाकी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है उसने। स्पष्ट रूप से जो बात बताई है वो बताई है किसने? जॉन डीवी। तो बाल केंद्रित शिक्षा का विचार का जन्मदाता माना जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, आगे लिखो, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ लिखो। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, बाल केंद्रित शिक्षा अपन किसको कहें? बाल केंद्रित शिक्षा अपन किसको कहें? इसमें लिखो, वह शिक्षा जिसे बालक की योग्यता, वह शिक्षा जिसे बालक की योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार, वह शिक्षा जिसे बालक की योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार दिया जाता है। जिसमें बालक, आगे लिखो इसमें, जिसमें बालक सक्रिय रहता है, जिसमें बालक सक्रिय रहता है, खुद सीखता है, योजना बनाता है, क्रियान्वयन करता है, योजना बनाता है, क्रियान्वयन करता है,
क्रियान्वयन करता है, मूल्यांकन करता है, इसमें अध्यापक मार्गदर्शक या सहयोगकर्ता या सुविधादाता फैसिलिटेटर सुविधादाता माना जाता है। ठीक है, अब इसमें बताओ कहीं दिक्कत है क्या? भाई बाल केंद्रित शिक्षापन किसको कहें? किसे कहें? जो बालक की योग्यता क्षमता स्तर के अनुसार दी जाती है उसे कहेंगे बाल के। इसमें बालक सक्रिय रहेगा, बाल केंद्रित में बालक सक्रिय रहता है और अध्यापक केंद्रित में अध्यापक सक्रिय रहेगा। ये दोनों डिफरेंस आ गया। अब जब शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग होने लगा तो शिक्षा का आधार मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का आधार शिक्षा? शिक्षा का आधार मनोविज्ञान हो। तो लिखो इसमें शिक्षा को मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों के अनुसार दिया जाने लगा अतः शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। अतः शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक वर्ड और आता है, हालांकि अपने बाद में क्या सेकंड ग्रेड में तो नहीं आएगा, बाकी रीट वगैरह में तो आ भी जाता है। क्यों? RT 2009 है उनकी, तुम्हारी नहीं है। और ये जनरल शब्द है समावेशी शिक्षा। एक तो हो गई बाल केंद्रित शिक्षा, समझ रहे हो ना? एक तो हो गई बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरी अब समावेश शिक्षा का अर्थ क्या है? एक बात यहाँ आती है। बाल केंद्रित का तो अपन देख लिया, समावेशी देखो, सब संधि से देख लो। समावेशी यानी सबको समाहित करने वाली, समावेशी यानी सबको समाहित करने वाली, यानी वह शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी सामान्य कक्ष में शिक्षा देना। जैसे विकलांग बालक होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, वो उनको भी सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना, उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। भाई पहले जो विकलांग बालक थे, अंधे बहरे, उनके लिए अलग स्कूल खोल जाती थी, उनको एडमिशन सामान्य स्कूलों में नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नीति बना दी है कि सामान्य स्कूलों में भी इनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है ना? तो सामान्य स्कूलों में भी सामान्य बालकों के साथ ये पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, इसको कहते हैं समावेशी। तो जब विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन? विकलांग हैं या मंदबुद्धि हैं, विकलांग है, इन बालकों को, पिछड़े बालक हैं, इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना, वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो लिखो समावेशी शिक्षा।
समावेशी शिक्षा वह शिक्षा जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाता है। यानी सामान्य बालकों के साथ ही इन बालकों को भी पढ़ाया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? समावेशी शिक्षा। ठीक है।